नमस्कार दोस्तों, और आपका स्वागत है दिशा लर्निंग का अंडरस्टैंडिंग मैनेजमेंट सेशंस में। और इस सेशन में हम देखेंगे कि स्ट्रैटेजी कैसे बनाई जाती है, स्ट्रैटेजी क्या है। तो लर्निंग आउटकम्स है कि व्हाट इज स्ट्रैटेजी, क्या स्ट्रैटेजी क्या है, उसका मतलब क्या है, स्ट्रैटेजी का जो प्रोसेस है वो क्या है। हम दो टूल्स पेसल और स्वॉट देखेंगे, पर स्वॉट का जो वीडियो है वो सेपरेटली अपलोड होगा हमारे इसी चैनल पे। इस डिस्कशन और या इस सेशन में हम वो इंक्लूड नहीं करेंगे। तो स्ट्रैटेजी जो कॉन्सेप्ट है आपको पता ही होगा, अगर आप एमबीए कर रहे हैं या पोस्ट डिप्लोमा कर रहे हैं बिजनेस में, तो आपको पता ही होगा कि स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। उसके बिना कोई कंपनी कोई कदम लेते ही नहीं। तो स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है हर एक ऑर्गेनाइजेशन के जो फंक्शनिंग है उसमें। तो स्ट्रैटेजी क्या है हम देखेंगे। स्ट्रैटेजी अंग्रेजी में इधर लिखा गया कि स्ट्रैटेजी इज द डायरेक्शन एंड स्कोप ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन ओवर द लॉन्ग टर्म। डायरेक्शन माने दिशा और स्कोप माने विस्तार। नाउ डायरेक्शन माने अभी हम एक ऑर्गेनाइजेशन को कौन सी डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, हम क्या बनना चाहते हैं, हम इस ऑर्गेनाइजेशन को कैसे आगे बढ़ाएंगे, और हमारे जो एक्शंस है, हमारे जो 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 सीमाएं हैं, लिमिटेशंस है, उसका विस्तार या हमारे एक्शंस का विस्तार, हमारे बाउंड्रीज का जो विस्तार है वो कितना है, और कब तक हमारा जो प्लानिंग है वो कब तक के लिए है। कोई कोई 5 साल के लिए स्ट्रैटेजी बनाते हैं, कोई कोई 10 साल के लिए या उसके ऊपर। स्ट्रैटेजी का दो मकसद है। एक पहला मकसद जो है वो है कि हम अपने कंपटीशन के ऊपर एक कदम कैसे आगे जाएं। हमारे जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेस है, जैसे मैन पावर है, कैपिटल, लैंड, सब यूज करके अपना जो स्पेसिफिक माहौल है, जो बिजनेस का जो माहौल है, उसके अंदर हम कैसे आगे जाएं। और सेकंड जो मकसद है वो है कि मार्केट के जो नीड है, जो ज़रूरतें हैं, वो हम कैसे फुलफिल करें। और हमारे जो बिजनेस के हिस्सेदार हैं, जैसे कि कस्टमर्स हिस्सेदार हैं, एम्प्लॉयज हिस्सेदार हैं, ओनर्स है, टॉप मैनेजमेंट है, इन हिस्सेदारों के जो ज़रूरतें हैं वो कैसे हम फुलफिल करें। तो स्ट्रैटेजी के बारे में सोचने के लिए एक अच्छा सा एक एग्जाम्पल है कि एक शिप और एक कैप्टन का एग्जाम्पल। अभी एक सोचिए, आप शिप का एक कैप्टन है और आपको लेके जाना है जहाज दुबई से लेके सिंगापुर तक। तो जहाज, आपको पता है कि दुबई से सिंगापुर तक 2-4 रूट है। आपका डिसीजन है कि आप कौन सा रूट लें, और आप कैसे ये डिसीजन लें वो स्ट्रैटेजी के अंदर आ जाता है, कि वो स्ट्रैटेजिक डिसीजन बन जाता है कि कैसे ये रूट लेंगे। और बीच में क्या है कि आपका जो स्ट्रैटेजी है वो चेंज भी हो सकता है। बीच में कभी कभी तूफान आ जाता है समुद्र में, और या पायरेट्स, डाकू, ये सब आए तो आपका स्ट्रैटेजी थोड़ा चेंज हो जाता है। पर ओवरऑल जो स्ट्रैटेजी है उसके हिसाब से आपका जो आगे का निर्णय है वो तय होगा। तो स्ट्रैटेजी का जो सेटिंग जो हम करते हैं वो सेट करते हैं कि हम अपना जो स्पेसिफिक माहौल है और हमारा जो मकसद है उसको एक साथ लाके डिसाइड करें कि हम यही माहौल में अपना मकसद कैसे अचीव करें। एग्जाम्पल है कि हम देखेंगे माइक। अभी माइक का एक इंडिविजुअल एग्जाम्पल लेंगे। माइक एक एमबीए होल्डर है और बहुत कैजुअली ड्रेस्ड है, आप देख सकते हैं। वो अपना वो फॉर्मल ऐसा जॉब, 9 to 5 जॉब, कॉर्पोरेट जॉब नहीं चाहता है। वो चाहता है कि वो डिफरेंट जगह देखें, लोगों को मिले। तो एक्सप्लोरेशन का उसका बहुत इंटरेस्ट है। पर उसको आमदनी भी चाहिए, उसको चाहिए कि उसका गुजारा हो, उसको अच्छा कमाई हो। पर वो कैसे लाए, वो जॉब नहीं करना चाहता है। वो तो डिसाइड करता है कि वो करेगा अपना एक खुद का बिजनेस। तो वो रजिस्टर करता है अपना खुद का बिजनेस, माइक्स ट्रैवल इनकॉर्पोरेटेड। अभी एक ऑर्गेनाइजेशन बन गया, एक जहाज तो बन गई, पर ये कैसे चलाएंगे, इसमें कौन कौन शामिल होंगे, ये सब तय करना अभी बाकी है। तो आगे जाने के लिए उसको अपने आप से ये क्वेश्चंस पूछना पड़ता है। फर्स्ट इज
हमारा जो बिजनेस का मकसद है, पर्पस ऑफ आवर बिजनेस क्या है, हमारे इस बिजनेस का मकसद क्या है, हमारे जो कस्टमर्स है कौन है एक्चुअली, और हम शॉर्ट टर्म में क्या अचीव करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म में क्या अचीव करना चाहते हैं। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे के जो स्टेप्स है, जो स्ट्रैटेजी क्रिएशन है, उसके लिए पूरा ये स्टेप्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके लिए हम पहले अपना जो माहौल है उसका जांच करना जरूरी होता है। तो माहौल जांच करने के लिए हम यूज करते हैं पेसल, PESTLE। P stands for political, E economic, S socio-cultural, T technological, L legal, E environmental। अभी पॉलिटिकल एक कंट्री है, कंट्री में माहौल डिसाइड करता है उसका पॉलिटिक्स भी। अभी गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है, गवर्नमेंट ने स्पेशल रूल्स कुछ पास किया तो हमारा बिजनेस पे अफेक्ट हो सकता है। इकोनॉमी भी हमारा जो बिजनेस है उसको अफेक्ट कर सकता है। उस स्पेसिफिक जगह, अभी आप मिडिल ईस्ट में है तो आपको आपका बिजनेस करने का तरीका डिफरेंट रहेगा, US में डिफरेंट रहेगा और इंडिया में डिफरेंट रहेगा। सो टेक्नोलॉजिकल, अभी टेक्नोलॉजी का जो प्रभाव है वो भी हम असेस करना पड़ेगा कि इसका कितना इफेक्ट है हमारे बिजनेस पर। अभी जो अभी सोचो आप एक शॉप खोल रहे हैं, अभी Amazon है, फ्लिपकार्ट है, लोग आपके पास क्यों आएंगे? तो ये इसका जो प्रभाव है उसको भी हम फैक्टर करना जरूरी मानते हैं कि टेक्नोलॉजी का जो एडवांसेस है वो कैसे अफेक्ट करता है। लीगल, कंट्रीज का अपना लॉस रहता है, लीगैलिटी रहता है। अभी हम मैन पावर लेंगे तो थोड़ा लीगल एस्पेक्ट्स रहता है, जब हम लोगों को फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट देते हैं तो वो लीगैलिटी सब हमको अवेयर होना चाहिए और हमको देखना चाहिए कि ये हमारे बिजनेस को कैसे प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट इज एनवायरमेंटल। अभी एनवायरमेंट का अभी बहुत इम्पोर्टेंस है। ग्रीन रेवोल्यूशन चल रहा है, लोग ज़्यादा ग्रीन हो रहे हैं, तो हमारा बिजनेस ऐसा ना हो कि एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते हैं और एनवायरनमेंट ख़राब करते हैं। तो ये भी एक फैक्टर है हमारा जो माहौल और अपना बिजनेस का असेसमेंट के लिए। तो इस माहौल का असेसमेंट इस तरह से किया जाता है कि पॉलिटिकल माहौल क्या है, इकोनॉमिक माहौल, सोशियो कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल और एनवायरमेंटल माहौल कैसे हैं। इसका जांच होने पर हमको आगे का प्लानिंग आसान पड़ेगा। तो माइक ने अपना जो माहौल है उसका अच्छी तरह से जांच की और उसने तय किया कि हाँ, मेरा जो बिजनेस है उसका मकसद रहेगा कि हम ऐसे ही लोगों को प्लेन में बिठा के इधर उधर नहीं घुमाएंगे, हम लेके जाएंगे उनको ऐसा स्पेसिफिक अफ्रीका में कुछ ट्राइबल के साथ रहना, तो डिफरेंट एक्सपीरियंसेस देंगे लोगों को जो फन फिल्ड भी रहेगा। तो इसका जो मकसद है कि टू प्रोवाइड फन फिल्ड एक्सपीरियंसेस टू पीपल। और नेक्स्ट है कि उसने तय किया कि मेरा जो कस्टमर्स है वो रहेंगे यूजुअली बिजनेसेस, जो कॉर्पोरेट बिजनेसेस रहेंगे, उनके जो एम्प्लॉयज है उनको लेके हम ऐसा एक एक्सपीरियंस देंगे, या प्रोफेशनल्स जो प्रोफेशनल है जैसे CA, लॉयर्स ऐसे, या इवन बच्चों को। तो ये है हमारे जो कस्टमर्स है, ये है। और नेक्स्ट है उनका जो ऑब्जेक्टिव्स। अभी उसका पहला ऑब्जेक्टिव शॉर्ट टर्म का है, थोड़ा पैसा कमाने का, उसको चाहिए 2 लाख दिरहम, AED यानी दिरहम। सो दिरहम चाहिए, नेक्स्ट आगे के 6 महीने में उसको बनाना है 2 लाख दिरहम। और लॉन्ग टर्म गोल है उसको अपना जो कंपनी है उसको बढ़ाना और उसको एक मल्टीनेशनल कंपनी बनाना, ताकि लोग उनको टॉप क्वालिटी ट्रैवल सॉल्यूशंस के लिए चुने और वो अपना जो सॉल्यूशंस है वो वर्ल्ड वाइड ऑफर कर सके। तो आगे हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन में, आगे के वीडियो में देखेंगे कि हम स्वॉट का इस्तेमाल कैसे करेंगे, कि आगे का जो स्ट्रैटेजी है वो कैसे हम तय करेंगे। उसके लिए एक टूल है स्वॉट भी यूज करेंगे और पोर्टर्स का 5 फोर्सेस यूज करेंगे
और ये यूज़ करके हम अपना स्ट्रैटेजी निकालेंगे। तो हम आगे मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।